ये कार्यक्रम कैसा होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, किस किस तरह से होगा? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने सरदार 150 2 साल तक मनाने के लिए अनाउंसमेंट करा था। उस उपलक्ष्य में देश में सरदार साहब के जीवन से युवाओं को प्रेरणा मिले, उसके जीवन कवन और उनके कार्य और उनकी एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना और विचार को साकार करने के लिए देश में एकता यानी कि यूनिटी मार्च का आयोजन करने के लिए सरकार ने निर्णय करा है। पहले चरण में 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक देश के सभी डिस्ट्रिक्ट में एक एक दिन की पदयात्रा होगी। ये पदयात्रा की थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत रहेगी, आत्मनिर्भर भारत रहेगा, स्वावलंबी भारत रहेगा, स्वदेशी भारत रहेगा। और ये यात्रा के द्वारा देश के युवाओं के द्वारा सारे देश में सरदार साहब के एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश, उसके एक भारत के प्रति कटिबद्धता, उसकी आत्मनिर्भरता के प्रति सोच, उसके बारे में कॉलेज, युवा, स्कूल सभी में जन जागरण करा जाएगा। और एक एक दिन की पदयात्रा के द्वारा इस संदेश दिया जाएगा ताकि देश के न्यू जनरेशन, देश के युवा सरदार साहब के जीवन कवन से परिचित हो। उनके बाद 26 नवंबर से 6 दिसंबर तक सरदार वल्लभ भाई पटेल के गांव करमसद से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 150 किलोमीटर की राष्ट्रीय पदयात्रा होगी। इस पदयात्रा में सारे देश के युवा भाग लेंगे, जन प्रतिनिधि भाग लेंगे, व्यक्ति विशेष लोग भाग लेंगे। सब देश के नागरिक इस पदयात्रा के द्वारा सरदार साहब के जीवन कवन से प्रेरणा लेंगे। इस पदयात्रा के दरमियान एनएसएस, माई भारत के वॉलंटियर के द्वारा 779 गांव में सरदार वन बनाया जाएगा, एनएसएस का कैंप लगाया जाएगा, स्वच्छता का संदेश दिया जाएगा, स्वदेशी का संदेश दिया जाएगा, आत्मनिर्भर भारत का संदेश दिया जाएगा और देश के युवाओं को सरदार साहब के बारे में परिचित कराया जाएगा। इस यात्रा के दरमियान दिन में एक बड़ी महासभा होगी। ये महासभा में सरदार साहब के साथ जुड़े हुए जीवन प्रसंग पर देश के वरिष्ठ और विशिष्ट महानुभावों के द्वारा उद्बोधन करा जाएगा, संदेश दिया जाएगा कैसे सरदार साहब ने 562 रियासत को एक करके एक भारत बनाया था, कैसे सरदार साहब ने गुड गवर्नेंस का संदेश दिया था, कैसे सरदार साहब ने किसानों के लिए लड़त लड़ी थी। ऐसे सारे विषयों पर 10 दिन हर दिन एक बड़ी सभा के द्वारा लोक संबोधन करा जाएगा। इस यात्रा में देश के सभी नागरिकों को जोड़ने के लिए आमंत्रित करा जाएगा। इस यात्रा में 150 कायमी पदयात्री रहेंगे। माई भारत के प्लेटफॉर्म पर देश के युवाओं को सरदार साहब के जीवन आधारित क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेशन करना होगा। उसमें श्रेष्ठ 150 क्रम में आने वाले युवाओं को 150 युवा कायमी पदयात्री के रूप में इस पदयात्रा को लीड करेगा। क्या इस जी के विकसित भारत और सरदार पटेल के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के उनके दिखाए सरदार वल्लभ भाई पटेल की
150वीं जयंती के अवसर पर हम सरदार 150 मना रहे हैं। एक कार्यक्रम आदरणीय मोदी जी ने सरदार 150 2 साल मनाने के लिए सरकारी तौर पर मनाने के लिए निर्णय करा है। उसके पहले जब गांधी 150 उस उपलक्ष्य के लिए हम सरदार साहब से प्रेरणा लें, देश के युवा सरदार साहब को समझे, देश के युवा देश में एकता का संदेश दे, आत्मनिर्भरता का संदेश दे, युवा अपने जीवन में सरदार साहब के मूल्यों को आत्मसात करने की कोशिश करे, उस उद्देश्य के साथ एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ये कार्यक्रम में जैसे आपके सामने प्रेजेंटेशन में बताया गया, सभी डिस्ट्रिक्ट में एक दिन की पदयात्रा होगी। एक पदयात्रा को सांसद लीड कर सकते हैं, मंत्री लीड कर सकते हैं, प्रशासन लीड कर सकते हैं, जो भी सुविधा हो इस तरह से डिस्ट्रिक्ट में मिनिमम एक दिन के लिए 7 से 10 किलोमीटर की पदयात्रा हो। ये पदयात्रा सरदार साहब के स्टेच्यू से प्रारंभ करके या तो कोई ऐसे फ्रीडम मूवमेंट के साथ जुड़े हुए महानुभाव से प्रारंभ करके 10 किलोमीटर तक ये यात्रा के रूप में जाए। ये यात्रा में देश के युवा, इस डिस्ट्रिक्ट के युवा जोड़े। ये यात्रा संपूर्णतः स्वावलंबी हो। यात्रा का आयोजन भी युवा करें। यात्रा में स्वच्छता का काम भी युवा करें। यात्रा में जा रहे उसको पानी पिलाने का काम भी, व्यवस्था भी माय भारत के वॉलंटियर यूथ ही करें, एनएसएस के वॉलंटियर यूथ ही करें। समग्र जिला में जनजागरण करने का काम भी प्रशासन के साथ जुड़ के यूथ ही करें। और एक दिन की पदयात्रा के द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश दिया जाए। ये पदयात्रा 31 अक्टूबर से प्रारंभ करके 25 नवंबर तक चलेगी। 26 नवंबर से 6 दिसंबर तक राष्ट्रीय पदयात्रा होगी। करमसद जो सरदार साहब का गांव है, वहां से प्रारंभ करके 150 किलोमीटर वहां से स्टेच्यू ऑफ यूनिटी होता है। ये प्रमुख पदयात्रा 150 किलोमीटर की होगी। एक पदयात्रा में सारे देश के युवा जुड़ेंगे, देश के नागरिक जुड़ेंगे, सारा देश का कल्चर के साथ जुड़ेंगे, यूनिटी का संदेश के साथ जुड़ेंगे, एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश के साथ जुड़ेंगे। उसके बीच में जहां पड़ाव होगा वहां दिन में एक बड़ा कार्यक्रम होगा। एक कार्यक्रम में सरदार साहब के बारे में अलग अलग विषय पर उसका सिविल सर्विस में उसका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। बारडोली सत्याग्रह के द्वारा सरदार साहब ने खेडूतों को कैसे जस्टिस दिलवाया था। 562 रियासत उन्होंने कैसे एक करी थी। 562 रियासत एक करने में कैसी दिक्कतें आई, ऐसे 10 विषय आइडेंटिफाई करा जाएगा। और ये विषय को जानने वाले व्यक्ति वक्तव्य देंगे। सारा कार्यक्रम एकदम आत्मनिर्भरता के तहत, स्वावलंबन के तहत प्रशासन के साथ युवा जुड़ के करेंगे। सारी व्यवस्थाएं भी युवाओं के द्वारा संचालित होगी। कुल मिला के सरदार 150 के अवसर पर सरदार साहब के जीवन कवन को देश के युवा तक और देश के नागरिक पुनः उसको जीने का उसके जीवन से प्रेरणा लेके जीने का संदेश ले, ये उद्देश्य के साथ इस पदयात्रा का आयोजन करा जाएगा। मेरी अपेक्षा है कि ये पदयात्रा बहुत सफल होगी, देश के युवाओं को उत्साहित करने वाली होगी। इस पदयात्रा में 150 परमानेंट पदयात्री कौन होंगे, यहाँ आपको पीपीटी में बताया गया। माय भारत प्लेटफॉर्म पर सब